बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शामिन फूड किचन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल शामिन फूड किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मुर्ग चने, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हमारे यहाँ रवायती है कि सुबह के नाश्ते में इनको यूज़ किया जाता है। मुर्ग चने सुनने में तो बहुत ही मुश्किल रेसिपी लगती है, लेकिन बनाने में उतनी ही आसान है। चलिए मुर्ग चने बनाना शुरू करते हैं। मुर्ग चने बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसमें मैंने चिकन लिया है आधा किलो, चने लिए हैं 250 ग्राम यानी कि 1 पाव, टमाटर की पेस्ट ली है, 1 टमाटर लेके मैंने इसका पेस्ट बना ली है, 1 कप दही लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, कटी हुई सब्ज़ मिर्च ली है, कटा हुआ अदरक लिया है, धनिया लिया है कटा हुआ 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है, नमक लिया है 1 टीस्पून, क्योंकि हमने चने में भी नमक डाल के बॉईल किया हुआ है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पर एक प्याज ली है, मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसका मैंने ऐसे चॉप कर लिया है। चना को मैंने रात भर भिगो लिया हुआ था, सुबह उठ के मैंने इनको बॉईल किया है, मीठा सोडा लगाए बगैर इनको बॉईल किया है। मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया और कुछ भी नहीं लगाया इनको। चलिए मुर्ग चने बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बर्तन लिया है, उसको चूल्हे पर रख दिया, फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और इसको भी लो कर लेंगे फ्लेम को। और उसमें ये वाले खाने पकाने वाले बड़े 4 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी इसमें मैं। ऑयल डालने के बाद इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसको लाइट सा ब्राउन शेड दे लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको भी लाइट सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन के फ्राई होने की। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन मैंने ऐड कर दी, इसको मैं फ्राई करूंगी थोड़ी देर इस ऑयल में, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम बाकी के सारे स्पाइसेस डाल देंगे और इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। चिकन के साथ इन सारे स्पाइसेस को 4 से 5 मिनट तक मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। चिकन की भुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और चिकन मसाले के अंदर अच्छी तरीके से भुन चुका है। ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। इस स्टेज पे मैं अब इसके ऊपर से ऑयल को उतार लूँगी। जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसके ऊपर से मैं उतार लूँगी। मैंने ऑयल इसलिए उतारा है क्योंकि पहले मैंने ऑयल ज़्यादा यूज़ किया था और अब मैंने इसके ऊपर से उतार लिया है और इसको हम बाद में तरी के तौर पर यूज़ करेंगे। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करूंगी और थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा लूंगी।
मैं इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। चिकन को दही के अंदर पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें कितना अच्छा चिकन गल गया है। मुझे पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दही के पानी में ही चिकन अच्छी तरीके से पक गया है। अब मैं इसके अंदर चने डाल दूंगी। चने डालने के बाद मैं इसकी 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूंगी। चने की भुनाई करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी। इसके अंदर जो मैं पानी डालूंगी वही वाला पानी है जिसमें मैंने चने बॉईल किए थे। कच्चा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि चनों का सारा टेस्ट तो इसी पानी में होता है। अब मैं इसके अंदर साबुत मिर्ची ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। मुर्ग चने को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल रेडी हो गए हैं ये देखिए बहुत अच्छे रेडी हुए हैं। अब मैं इसके ऊपर गरम मसाला डाल दूंगी। थोड़ा सा कटी हुई अदरक, कटी हुई सब्ज मिर्च और धनिया, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर करके कुक करूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे और इसके बाद मैं इसको सर्विंग बोल में निकाल लूंगी। हमारे मुर्ग चने के पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल रेडी है अभी ये। अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। मुर्ग चने को मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर तरी डालूंगी जो हमने पहले ही निकाल के रखी हुई थी। तरी डालने से बहुत अच्छी लुक आना शुरू हो गई है इसकी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी, थोड़ी सी कटी हुई सब्ज मिर्च, कटे हुए सब्ज धनिया के साथ इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है। मुर्ग चने सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने शामिन फूड किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा।